नमस्कार दोस्तों रूस और यूक्रेन की लड़ाई को शुरू हुए 17 दिन हो गए हैं। इन 17 दिनों के अंदर लगातार एक चीज होती जा रही है और आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। दोस्तों वो चीज है रशिया के राष्ट्रपति की क्लिपें। आप चाहे सोशल मीडिया के अंदर गूगल उठाओ, ट्विटर उठाओ, फेसबुक उठाओ, इसी के साथ यूट्यूब उठा लो, लेकिन आपको इन सभी प्लेटफॉर्म पर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की स्पीच दिखाई ही नहीं देगी। दोस्तों ये अचानक से नहीं हुआ है, बल्कि अमेरिका में बैठी हुई कंपनियों ने अपने लोगों को ऑर्डर दे दिए हैं कि रूस की जितनी भी पोस्टें हैं उन्हें या तो हटा दो या फिर उनकी रीच इतनी कम कर दो कि लोगों तक वो पहुंच ही ना सके, लोगों तक रशिया की बात पहुंच ही ना सके। दोस्तों ये सारी घटनाएं हो रही हैं, पूरी डिटेल रिपोर्ट लेकर आज आपके पास आ गए हैं। ये इंफॉर्मेशन वार किस तरीके से है, भारत को भी इससे नुकसान है, क्योंकि आने वाले समय में अगर भारत भी अमेरिका के खिलाफ हो जाता है तो पूरा का पूरा वेस्टर्न मीडिया भारत के ऊपर एक तबाही की तरह टूट पड़ेगा। दोस्तों क्या हो रहा है? दोस्तों रूस और यूक्रेन लड़ रही हैं, रूस और यूक्रेन के फौजी मर रहे हैं। दोनों साइड कह रही हैं कि हमारे इतने फौजी मर गए हैं, लेकिन दूसरी साइड के इतने मर गए हैं। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किसी को नहीं पता है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज आज यूक्रेन की तरफ आ गई हैं और वो कह रही हैं कि यहां पर यूक्रेन जो बोल रहा है वो 100% सच है। और यही कारण है कि वो अपने गूगल, फेसबुक, ट्विटर और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, जिसे अमेरिका के अंदर से संचालन किया जाता है, वो इस बात को प्रमोट कर रहा है कि यूक्रेन ने इतनी तबाही कर दी, इतनी तबाही कर दी। लेकिन रशिया की तरफ से उसका काउंटर मेजर आता है तो वो गायब हो जाता है, क्योंकि रूस के चैनलों को उन्होंने बैन कर रखा है। ये सारी चल रही हैं बातें, लेकिन मजे की बात देखिए कि रूस के न्यूज चैनलों ने, रूस के जितने भी एक हैंडल हैं, उन्होंने एक भी रूल रेगुलेशन नहीं तोड़ा है जो रूल रेगुलेशन इन अमेरिकन कंपनियों ने रख रखे हैं। यानी कि इससे आपको पता लगता है कि अमेरिका की कंपनियां, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, एप्पल स्टोर हो या फिर खुद गूगल ही हो, ये सभी अपनी मनमानी कर रहे हैं और अपने उस्ताद बॉस को खुश करने की सारी प्लानिंग कर रहे हैं। इनका बॉस कौन है? इनका बॉस है अमेरिका में बैठी हुई सरकार, अमेरिका का रक्षा मंत्रालय। दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर जंग होती है या दुनिया के किसी और कोने में जंग होती है, वहां पर इन बड़ी बड़ी कंपनियों को बिलियंस डॉलर दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि ये उन देशों के लोगों के डाटा को इनके रक्षा मंत्रालय को दे सके और रक्षा मंत्रालय उस हिसाब से सारी प्लानिंग कर सके। आज अमेरिका ने भारत के अंदर ऑपरेशन चलाना है तो ये कंपनियां जो बैठी हैं ना, एक एक डाटा उठाकर आपका डाटा उठाकर अमेरिका की कंपनियों को दे देंगी। क्यों दे देंगी? क्योंकि आप सारे चीजों का इस्तेमाल करते हो। इन कंपनियों को ये भी पता है आप क्या खाते हो, कहां जाते हो, कहां रहते हो, सब कुछ पता है इन्हें। और ये रक्षा मंत्रालय को क्या देती हैं जी? रक्षा मंत्रालय को ये आपका डाटाबेस देती हैं, इसी के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी देती हैं, नैरेटिव आपके ऊपर जो सेट करना होता है। आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो पोस्टें, कौन सी पोस्टें आपके सामने आएंगी, ये यही फिक्स करती हैं। यही कारण है कि 44.5 बिलियन डॉलर का धंधा था इनका, एक सारी कंपनियों को अगर मिला लिया जाए। लेकिन दोस्तों रूस के ऊपर ये कह रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन पर अटैक मार दिया है ना, इसलिए हम ये एक सैंक्शन लगा रहे हैं। लेकिन अमेरिका क्या अफगानिस्तान के अंदर धूप बत्ती करने गया था? लेकिन अमेरिका क्या इराक के अंदर धूप बत्ती करने गया था? वहां पर भी तो अमेरिका ने इन्वेजन किया था। इराक के अंदर तो उसने हाईवे ऑफ डेथ बना दिए थे, सड़कों पर लाशें बिछा दी थी, लाखों लोगों की मौतें हो गई थी। लेकिन यहां पर तो हजारों मौतें भी नहीं हुई हैं जिस तरीके के सैंक्शन रशिया के ऊपर लग रही हैं। दुनिया के अंदर 193 देश हैं, 84 देशों के अंदर अमेरिका के मिलिट्री के ऑपरेशन चले हैं या फिर जंगें लड़ी हैं अमेरिका ने, लेकिन एक भी सैंक्शन अमेरिका के इन बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों ने नहीं लगाए हैं। इसका मतलब यही है कि वेस्टर्न कंट्रीज की जो मोनोपोली है ये इसी ओर दिखाती है कि ये इनके लिए देश पहली प्रायोरिटी है। रूल रेगुलेशन जाए गर्त में, डिप्लोमेसी जाए गर्त में, डेमोक्रेसी जाए गर्त में। और दोस्तों इन सभी का संचालन करने वाले लोग कौन से हैं, क्या आपको पता है? इनका संचालन करने वाले लोग हैं इनके डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के, इनके FBI के लोग हैं, और इसी के साथ अलग अलग सिक्योरिटी से जुड़े लोग आज इन प्लेटफॉर्मों को चला रहे हैं। ये सारी घटनाएं जो रूस के अंदर हो रही हैं, इसको 2 मिनट के लिए आप भारत के ऊपर अगर ये घटनाएं हो रही थी, भारत और यूक्रेन वाले लड़ रहे होते, तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि भारत के साथ ये इस तरीके का ट्रीट ना करते? भारत कहता कि आप रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलो। क्या आप इन्हें कह सकते हो कि रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलो? लेकिन आज भारत का अपना कोई रुख रखे यूक्रेन के मामले में तो ये हमारे बातों को लोगों तक पहुंचने नहीं देते हैं। फेक न्यूज चल रही है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ये वेस्टर्न कंट्रीज की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है जो दिखाई दे रही है।